नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक इंटरव्यू के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें कि एक यह लीगल पॉइंट उठाया गया था कि क्या जो हस्बैंड है, ठीक है, उसका अगर अपने किसी गर्लफ्रेंड, ठीक है, उससे किसी प्रकार का उसका कोई रिलेशन होता है, ठीक है, और वह फिज़िकली उसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है, तो एक वाइफ को वहाँ पर क्या राइट है? क्या वाइफ उसके खिलाफ 498A इंडियन पिनल कोड के तहत केस कर सकती है? देखिए, जो सेक्शन 498A है ना, इसको लेकर कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट समय समय पर आए हैं, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि बहुत सारे ऐसे केसेस जो वाइफ की तरफ से जो हस्बैंड है या उनके रिलेटिव्स हैं, उनको एक तरह से परेशान करने की नीयत से वह फाइल किया जाता है। या यूँ कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी कई अपने अहम फैसलों में कहा है कि जो यह सेक्शन है 498A, यह एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, एक शील्ड की तरह नहीं, एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यह जो सेक्शन 498A है ना दोस्तों, इसको अगर हम नए कानून की बात करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इंडियन पीनल कोड अब वह लागू नहीं है हमारे देश में। अब हमारे देश में उसकी जगह एक नया कानून लागू है, क्योंकि इंडियन पीनल कोड रिप्लेस कर दिया गया है। उसको रिप्लेस करके नया कानून है BNS यानी भारतीय न्याय संहिता 2023। इसमें जो सेक्शन 498A है, उसको रिप्लेस करके दो सेक्शंस आए हैं, सेक्शन 85 एंड सेक्शन 86, जिसमें कहा गया है क्रुएल्टी बाई हस्बैंड और हिज रिलेटिव अगेंस्ट हुम, अगेंस्ट वाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर यही सवाल उठा था जो इंटरव्यू में पूछा गया था कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, शादीशुदा व्यक्ति है और शादी के बाद उसका किसी दूसरी महिला के साथ, ठीक है, फिजिकल रिलेशन होता है, तो वैसी स्थिति में क्या जो वाइफ है उसके खिलाफ 498A का केस कर सकती है? 498A को आप समझिएगा सेक्शन 85 एंड 86 के टर्म में, ठीक है, क्योंकि ये BNS में अब ये दो नए सेक्शन आ गए हैं। चूँकि 498A थोड़ा पॉपुलर है, इसलिए समझाने के हिसाब से मैं आपको यह टर्म इस्तेमाल करता रहूँगा बीच बीच में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के माध्यम से हम लोग समझते हैं, क्योंकि देखिए जो सेक्शन देखेंगे ना, सेक्शन 498A, उसमें कुछ टर्म को इस्तेमाल किया गया। उसमें है क्रुएल्टी बाई हस्बैंड और हिज रिलेटिव। तो हस्बैंड तो चलिए स्पष्ट है कि यहाँ पति की बात हो रही है। अब रिलेटिव, जो रिलेटिव टर्म है, क्या उसमें वह जो उसकी गर्लफ्रेंड है हस्बैंड की, वह उसकी कोई कलीग भी हो सकती है, ठीक है, तो क्या वह इसमें उसे इंक्लूड किया जाएगा या नहीं, वो इसमें शामिल होगी या नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है सुवेथा वर्सेस स्टेट बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, 2009 का जजमेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि रिलेटिव जो टर्म है, क्योंकि हस्बैंड की स्थिति तो क्लियर है, पति, लेकिन जो रिलेटिव है, रिलेटिव के टर्म को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया इस फैसले में। कहा कि रिलेटिव में तीन कंडीशन में हम रिलेटिव मानेंगे। किसको किसको रिलेटिव मानेंगे? या तो बाई ब्लड हो वह व्यक्ति, यानी खून का रिश्ता हो, ब्लड रिलेशन हो, या फिर थ्रू मैरिज, ठीक है, या फिर वो रिलेशन शादी से स्थापित हुआ हो, या फिर एडॉप्शन। अब मैरिज यानी शादी के बाद सास ससुर, ठीक है, या जो भी इन लॉज फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है, वह इसमें इंक्लूड हो जाते हैं थ्रू मैरिज के, ठीक है। और एडॉप्शन में कैसे, मान लो किसी को किसी ने गोद लिया, वो परिवार का हिस्सा बन गया, ठीक है, वह परिवार का सदस्य बन गया, तो यह लोग रिलेटिव कहलाएंगे। उसके बाद अभी एक लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2024 का। यह जजमेंट है आपको देचम्मा IM अलियास देचम्मा कौशिक वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, 2024 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के एक जजमेंट को कोट करते हुए, जो भी मैंने आपको बताया है कि ये जजमेंट है आपको यू सुवेथा वर्सेस स्टेट बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, ठीक है। इसी जजमेंट को कोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जो अभी लेटेस्ट जजमेंट है देचम्मा IM अलियास देचम्मा कौशिक वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका,
इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया कि जो 498A का जो केस है वो अगेंस्ट या तो हस्बैंड या रिलेटिव के फाइल होगा। अगर किसी व्यक्ति का, कोई शादीशुदा व्यक्ति है, उसका किसी अपनी महिला मित्र के साथ कोई फिजिकल रिलेशन है, ठीक है, तो वहाँ पर जो वाइफ है वह उसके खिलाफ 498A का केस नहीं कर सकती है, ठीक है। दूसरा रेमेडी है वो अपना ले सकती है, ठीक है, वो डाइवोर्स ले सकती है, तमाम चीज़ें हैं। अच्छा, एक और बात, एडल्ट्री को लेकर भी एक सवाल पूछा गया था कि क्या एडल्ट्री अब ऑफेंस है या नहीं। तो मैं बता दूं, एडल्ट्री अब एक अपराध नहीं माना जाता है। आईपीसी में जो सेक्शन 497 इंडियन पीनल कोड का है, इसमें एडल्ट्री को एक अपराध की तरह इसको कोडिफाइड किया गया था सेक्शन 497 के तहत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये भी इंटरव्यू में पूछा गया था। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कहा गया था कि एडल्ट्री इज नाउ नॉट एन ऑफेंस। अब एडल्ट्री एक अपराध नहीं है। अपने इस ऐतिहासिक फैसले के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था। तो यह दो टॉपिक को हमने आज समझा है। पहला कि जो आपका 498A का केस जो महिला के द्वारा किया जाता है, ठीक है, क्रुएल्टी का केस जो किया जाता है वो अगेंस्ट हस्बैंड और उनके रिलेटिव के ऊपर किया जाता है, उनके अगेंस्ट किया जाता है। तो क्या उसमें जो हस्बैंड हैं उनकी कोई महिला मित्र है जिनसे उनका फिजिकल रिलेशन है, उनके ऊपर कर सकती हैं, उनके खिलाफ वो केस कर सकती हैं या नहीं? तो जवाब है कि नहीं कर सकती हैं। दो जजमेंट भी मैंने बता दिया है, ठीक है। और दूसरा सवाल था एडल्ट्री को लेकर कि क्या एडल्ट्री एक अपराध, एक ऑफेंस है या नहीं। अगर है तो कहाँ इसे डिफाइन किया गया है, और अगर नहीं है तो वह कोई जजमेंट अगर है तो जजमेंट के माध्यम से इसे स्पष्ट करें, इसे बताएं। तो 497 इंडियन पीनल कोड में था यह, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसके बाद से एडल्ट्री एक अपराध नहीं माना जाता है। तो दोस्तों, आज का यह लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। कोई सवाल हो तो सवाल आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे। नमस्कार।